हिंद दोस्तों, आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है कि इंडियन रुपी अब 90 रुपये को टच कर चुका है। मतलब कि $1 की वैल्यू जहाँ पहले 80 रुपये थी वो अब गिरता गिरता हुआ $1 की वैल्यू करीबन 90 रुपये हो चुकी है। वो कैसा हुआ हम समझने की कोशिश करेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर थे हम समझेंगे यहाँ पे। एक फैक्टर था कि ट्रेड फैक्टर था, मतलब कि हम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो फैक्टर था। एक FPI का बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारे रुपये को गिराने में, और RBI की ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जिससे कि हमारा रुपये और गिर गया, वो हम सब कुछ समझेंगे यहाँ पे इस वाले आर्टिकल में। ठीक है, उससे पहले हमें एक तराजू समझना पड़ेगा। देखो, जो पुराने तराजू होते थे ना, जो कि वो सब्जी मंडी में होते थे, आज तो सब्जी मंडी भी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई है, सारी डीमार्ट में आ गया है जो डिजिटल होता है। लेकिन पहले जो इसे पकड़ते थे ना, वो ऐसे इसको ऐसे पकड़ लेते थे, वो क्या नाम है, जो फ्रूट बेचने वाली होती थी या फिर सब्जी बेचने वाली होती थी। अगर मैं ये दोनों तराजू को खाली रखूँ और इसमें अचानक से मैं बहुत सारी भिंडियाँ रख दूंगा, अचानक से बहुत सारी भिंडियाँ रख दी, तो ये अपने आप नीचे हो जाता था। बिल्कुल सही बात है, ये खाली है अभी भी, तो ये ऊपर हो जाता था, नहीं होता था? बिल्कुल होता था। मतलब कि अगर मैंने एक चीज़ में अगर मैंने वज़न डाल दिया ना, तो दूसरे वाले को मेरे को हाथ से उठाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ऊपर चला जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्या मेरी बात ये समझ में आई नहीं आई? देखो, ये टफ है, पर मैं क्या करूँ, समझाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना? कि अगर ये तो टफ नहीं था, आगे वाला आर्टिकल टफ होगा। अगर मैंने इस वाले तराजू के अंदर अचानक से भिंडियाँ डाल दी, तो ये तराजू फटाफट नीचे आ जाता और ये तराजू अपने आप ऊपर चला जाता। इसको ऊपर ले जाने की मुझे हाथ को ज़रूरत, मेरे को हाथ पकड़ के ले जाने की ऊपर ज़रूरत नहीं, ये अपने आप चला जाता था। मतलब मुझे समझ में आया कि अगर एक चीज़ अगर नीचे जाती है तो एक चीज़ अपने आप ऊपर चली जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इस तराजू के अंदर मैं रख देता हूँ रुपीज़ और यहाँ रख देता हूँ मैं डॉलर। बात समझ में आ गया? अच्छा, अगर एक ऊपर जाएगा तो एक अपने आप नीचे चला जाएगा ना? बिल्कुल चला जाएगा जी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं वो सारे फैक्टर, ये तराजू समझ में आना चाहिए। अभी फैक्टर की बात करते हैं हम। पहले कंटेक्स्ट देखते हैं कि क्या हुआ कि 3 दिसंबर को रुपी 90 रुपये पे टच कर गया $1 की वैल्यू। मतलब कि रुपये की वैल्यू काफ़ी गिरती हुई जा रही है। हमारी जो करेंसी है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है इस समय पे, और RBI ने इस बार किसी भी तरह से इसको डिफेंड नहीं किया। मतलब जो ये रुपये 80 से गिरती गिरती 90 रुपये आ गए ना, तो RBI ने इसमें बचाने की कोशिश भी नहीं की। इस बार रुपये गिर रहा है तो RBI ने कहा गिरते जाओ, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसके क्या क्या रीज़न बताया इन्होंने? कहा कि 3 मार्केट के शॉक बताए इन्होंने, और एक बताया कि पॉलिसी, RBI की पॉलिसी। मतलब कि 4 फैक्टर हैं ऐसे जिसकी वजह से हमारा जो पैसा है वो गिरता हुआ जा रहा है। 3 तो मार्केट की वजह से और एक RBI की पॉलिसी की वजह से। हम ये सब कुछ समझते हैं यहाँ पे, पर तराजू नहीं भूलना, ठीक है ना? वो तराजू सब कुछ काम आएगा। कि रुपये वीक क्यों हुआ वो हम समझते हैं कि 3 तो कारण थे। मार्केट शॉक पहले क्या कारण था, देखो। अब एक और चीज़ आती है, ठीक है ना? ये तो तराजू समझ में आ गया था ना, ठीक है। अगर एक में रुपये रखा है, एक में डॉलर रखा है, अगर मैं एक को ऊपर ले जाऊँगा तो एक अपने आप नीचे आ जाएगा। चलो, बात समझ में आ गई सर। अब हम बात करते हैं कि भाई एक ब्रेड की दुकान थी, उसमें ब्रेड पड़ी हुई थी, और आप, ये एक दुकान है भाई जी, ठीक है। आप भी गए और मैं भी गया, तो मैंने उस दुकानदार को कहा यार कि भैया कि ब्रेड कितने की? उसने कहा भैया 10 रुपये की ब्रेड है। मैंने कहा मेरे को दे दो। आपने कहा कि नहीं नहीं भैया यार, कि मेरे पापा ने मंगाई है, मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई तो उनको तो खानी है। मैंने कहा यार कि नहीं यार, मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी को मम्मी को भी खानी है। तो आपने कहा है कि दुकानदार को कहा भैया ऐसा कर, तो 12 रुपये पकड़, मेरे को दे दे, भैया तो बोलते रहेंगे। मैंने कहा कि तू 12 के दे रहा है, मैं 15 दे रहा हूँ। आपने कहा कि नहीं रुक जा भाई, मैं 18 दे रहा हूँ। मैंने कहा कि बात ख़त्म करते हैं, लो 20 रुपये और मुझे ब्रेड दे दो। दुकानदार ने मुझे 20 रुपये की ब्रेड दे दी। अच्छा, हुआ क्या यहाँ पे, 10 रुपये की ब्रेड 20 रुपये में आ गई। क्यों आई? क्यों आई? क्योंकि शॉर्टेज थी ब्रेड की। ब्रेड अगर 4-5 पड़ी होती ना यहाँ पे, तो वो कहता है यार कि आप 10 के ले जाओ, आप 10 के ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ब्रेड एक ही थी। जिसकी शॉर्टेज होती है और अपन डिमांड करते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। चीज़ समझ में ही नहीं आई। शॉर्टेज थी और बाद में आपने ही बोली लगाई, मैंने ही बोली लगाई, अपन सब दोनों ने डिमांड किया। डिमांड का मतलब होता है बोली लगाना, सिंपल भाषा में। आपने ही बोली लगाई, मैंने ही बोली लगाई, तो प्राइस ऊपर बढ़ गई। सिंपल भाषा में समझें, अगर चीज़ में शॉर्टेज होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। सिंपल बात है ना, चीज़ें कम है तो बढ़ जाती। भाई सोना महंगा क्यों है? क्योंकि कम है दुनिया के अंदर में, इसलिए सोना महंगा है। अगर सोना भी अगर बहुत ज़्यादा होता ना, तो वो भी फिर घरों के गेट लगाने में काम आता। भाई कुर्सियाँ बना के बैठते फिर, अगर सोना ही बहुत ज़्यादा होता तो। लेकिन वो सोना कम है, इसलिए प्राइस ज़्यादा है। जो चीज़ कम है उसकी प्राइस ज़्यादा है। बात समझ में आ गई सर? शॉर्टेज होता है तो प्राइस कम होती है। मतलब मैं अगर मैं ये कह दूँ कि जिसकी शॉर्टेज है वो एक तरीका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ऐसा कुछ सही है क्या? ऐसा सही है कि बिल्कुल सही है। अगर जो शॉर्टेज में था उसकी प्राइस बढ़ रही थी, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि जो शॉर्टेज है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग बन रहा है धीरे धीरे, वो तो ताकतवर होता जा रहा है। क्यों? उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। भाई पहले 10 का था, अचानक से 20 का हो गया, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। बात समझ में आ गई? मतलब कि अगर शॉर्टेज होती तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आगे नहीं आया? इस चीज़ को ध्यान रखना। एक इस तराजू को ध्यान रखना है और शॉर्टेज होता है उसको ध्यान रखना है, बस। बाकी पूरी की पूरी कहानी को आगे चल जाते हैं अपन।
तो पहला मैंने कहा कि यूएस ने, वो तो 3 क्या कारण थे जिससे कि हमारा रुपये गिर रहा है वो हम समझते हैं, ठीक है ना। देखो आर्टिकल टफ है, पर एक बार समझ में आ गया ना तो देखो आपको 17 वीडियो देखने की जरूरत नहीं, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूएसए ने क्या किया, हमारे पे टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाया कैसे, हमारे टी शर्ट पहले $100 की बिक रही थी आराम से, यूएसए में बैठा हुआ हैरी पॉटर आराम से हमारी $100 में खरीदता था। लेकिन अब टैरिफ लगाने के बाद में वो $150 की हो गई, तो हैरी पॉटर कहता है यार कि महंगी हो गई भी, अब तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए, बिल्कुल सही बात, एक्सपोर्ट कम हो गए। अगर एक्सपोर्ट कम हो गए, हमने टी शर्ट तो भेज दी ना भाई, टी शर्ट तो भेज दी यूएसए में, ठीक है, टी शर्ट भेज दी यूएसए में, और हमें चाहिए क्या था, डॉलर चाहिए था। लेकिन डॉलर आया क्या, डॉलर नहीं आया। डॉलर क्यों नहीं आया, क्योंकि बिका ही नहीं है। हैरी पॉटर ने कहा बहुत महंगा सामान है भैया। अगर डॉलर नहीं आया तो डॉलर की हो गई शॉर्टेज, समझ में नहीं आया। अगर डॉलर की शॉर्टेज हो गई तो डॉलर हो गया स्ट्रॉन्ग। अगर एक हो गया स्ट्रॉन्ग, एक हो जाएगा वीक। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई है, क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, समझने की कोशिश करो, एक बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने टी शर्ट भेजी, वो बिकी नहीं, मतलब कि मेरे पास डॉलर आया ही नहीं। भाई हैरी पॉटर कहेगा ना 150 की हो गई, मैं तो नहीं खरीदूंगा इसको, मेरे पास तो डॉलर आया ही नहीं। देख, और है डॉलर ही भेजेगा, मैं तो उससे भाई रुपये में नहीं लूँगा। अगर अमेरिका में भेजेंगे तो अमेरिका में तो डॉलर ही चलता है ना, तो मेरे पास डॉलर आना चाहिए था, डॉलर आया ही नहीं, तो डॉलर की होगी शॉर्टेज। अगर शॉर्टेज हो गई तो मैं कहूँगा डॉलर हो गया एक तरह से स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग होगा तो वीक क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में, इसलिए रुपये वीक हो रहा है। पहला कारण समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। दूसरा कारण समझो सर, मैंने कहा दूसरा कारण है कि गोल्ड और सिल्वर का हमने खूब दबादब इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट किया है जैसे कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा सोना इंडिया में मंगाया, ये आ गया भाई गोल्ड। अगर मैं गोल्ड खरीदूंगा तो मुझे उसको भाई कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो मैं उसको डॉलर दूंगा। मैं जैसे रुपए दूंगा, कहेगा भाई कि ऐसा करो गांधी जी आप इंडिया में चलो, हमारे गांधी जी का काम नहीं है, हमारे डॉलर दो, तो मेरे को डॉलर बाहर देने पड़ेंगे, तो इंडिया में डॉलर कम हो जाएंगे। अगर डॉलर कम होंगे तो डॉलर शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट होते डॉलर क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा डॉलर, तो रुपये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई नहीं है। अच्छा आगे, पर हमने गोल्ड और सिल्वर को इम्पोर्ट क्यों किया भाई। अभी अक्टूबर गया था ना, अक्टूबर में क्या था, दीपावली थी और दशहरा था, धनतेरस था, तो हमने खूब ज़्यादा गोल्ड मंगाया, खूब ज़्यादा सिल्वर मंगाया। ये तो पहला कारण। दूसरा कारण था कि अब क्या है ना, शेयर मार्केट इंडिया का अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है, तो लोग कहते हैं यार कि शेयर मार्केट को तो मारो गोली, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में ही नहीं आई। अगर लोग बाग जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड हमें मंगाना पड़ता है। जैसे गोल्ड इंडिया में आया तो मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा, वो था डॉलर देना, ठीक है। आई एम सॉरी, पीछे से शायद आवाज़ आ रही होगी, अब वो आती रहेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो मुझे डॉलर देना ही पड़ेगा। अगर जैसे ही मैंने डॉलर दिया यहाँ पे, तो इंडिया में डॉलर हो गया कम, और इंडिया में जैसे डॉलर कम हुआ तो डॉलर हो गया स्ट्रॉन्ग। जैसे ही डॉलर हो गया स्ट्रॉन्ग तो एक हो जाएगा वीक, रुपये हो गया वापस वीक। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। तीसरा कारण था एफपीआई का। भाई इंडिया में वॉरेन बफेट भी इन्वेस्टमेंट करता है, मॉर्गन स्टैनली में इन्वेस्टमेंट करता है। वॉरेन बफेट मतलब पर्सन, मॉर्गन स्टैनली मतलब कंपनी, ये दोनों ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। भाई इंडिया के शेयर मार्केट में वॉरेन बफेट भी बहुत सारे करता है, और मॉर्गन स्टैनली में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि इंडिया का शेयर मार्केट अच्छा काम नहीं कर रहा था, तो वॉरेन बफेट तो बहुत समझदार है। भाई इंडिया ने जब शेयर मार्केट का छोड़कर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वॉरेन बफेट तो और होशियार है। तो वॉरेन बफेट ने कहा यार कि इंडिया को मारो गोली, चलते हैं अपन सीधा चाइना में करेंगे इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वॉरेन बफेट जब भारत से जाएगा इन्वेस्टमेंट लेकर के, आपने सारा पैसा, इसने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो ये किस में लेके जाएगा, इंडियन रुपये में या फिर डॉलर में, सोच के बताओ। डॉलर में लेके जाएगा। वॉरेन बफेट कहेगा मेरे को डॉलर दो भैया, मेरे को तो चाइना जाना है। तो ये वॉरेन बफेट क्या कर रहा है, डॉलर को ले जाएगा। वॉरेन बफेट क्या करेगा, ये डॉलर को बाहर लेके चला जाएगा, ये वापस कहाँ चलेगा, चाइना लेके चला जाएगा। तो भारत से तो डॉलर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। क्यों, वॉरेन बफेट ले गया, अपना पैसा ले गया। तो इंडिया में डॉलर कम हो जाएंगे, सोच के देखो। जैसे ही इंडिया में डॉलर कम हो जाएंगे तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, जैसे ही हो जाएगा स्ट्रॉन्ग तो रुपये हो जाएगा वीक। समझ में आया नहीं आया, तीनों कारण समझ में आ गए क्या, बिल्कुल आ गए। मैंने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट की वजह से हमारा डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों, हमने एक्सपोर्ट किया, हमारा माल ही नहीं बिका, तो हमें डॉलर मिले ही नहीं, डॉलर हो गए शॉर्ट हो गए स्ट्रॉन्ग, तो रुपये हो गया वीक। मेरी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। फिर मैंने दूसरा रीज़न बताया कि जो गोल्ड और सिल्वर था उसको हमने बहुत ज़्यादा किया इम्पोर्ट क्यों किया जी हमने, क्योंकि दशहरा था और धनतेरस था, प्लस इंडिया में क्या था, इंडिया में शेयर मार्केट अच्छा नहीं चला था, लोग बाग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने बाहर से गोल्ड मंगाया, तो हमने डॉलर दिया,
इंडिया में डॉलर हो गया कम, जो होता है शॉर्ट, वो होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब रुपये हो जाएगा अगेन वीक। तीसरा कारण क्या था, FPI, मतलब कि ये वॉरेन बफेट हो गया या फिर मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनियां हो गई, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ये क्या कहने लगी कि इंडिया के शेयर मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, हम तो चाइना जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये डॉलर को अपने साथ बाहर ले गए, तो इंडिया में क्या हो गया, डॉलर कम हो गए, तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो रुपये वापस वीक हो गया। ये तीनों कारण थे जिससे कि हमारा रुपये काफ़ी वीक होता जा रहा है, ठीक है भाई। लेकिन क्या ये तीनों कारण ही इनफ है क्या कि रुपये को 90 रुपये लेके जा सकते हैं? नहीं। RBI की जो पॉलिसी है ना, उसने ज़्यादा हर्ट किया है, मतलब कि RBI की पॉलिसी से ज़्यादा गिरा है पैसा ये, ठीक है। वो कैसे गिरा है हम समझने की कोशिश करते हैं कि RBI की एक स्ट्रेटजी रहती है कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे, अगर पैसा गिर रहा है तो उसको हम गिरने देंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ये अभी की बात है। अभी अगर पैसा गिर रहा है ना, जैसे कि वो 80 से 90 रुपये हो गया ना $1 की कीमत, तो भी RBI ने इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं, RBI ने इस चीज़ को बचाने नहीं आया है। लेकिन पहले क्या होता था ना, देखो जैसे कि अर्लियर क्या होता था, हैविली डिफेंस मिलता था, मतलब कि RBI फटाफट आता था रुपये को बचाने के लिए। जैसे कि अगर मैं 2022 की बात करूँ तो करीबन 30 बिलियन के जो डॉलर थे उसको सेल किए गए। मैंने कहा कि ये शॉर्ट हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अगर मैं इनको, ये शॉर्टेज इनकी ये कमी है, अगर मैं इनकी शॉर्टेज को ख़त्म कर दूं, मार्केट में डॉलर को लेके आ जाऊं, तो ये स्ट्रॉन्ग होना बंद हो जाएंगे। मतलब कि जो मेरा रुपये वीक हो रहा था, वो रुपये वीक होना बंद हो जाएगा धीरे धीरे करके। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आगे जी। मतलब कि मुझे क्या करना है, डॉलर को बढ़ाना है। ये शॉर्ट हो रहा था ना, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हो रहा था। अगर मैं डॉलर को बढ़ा दूँ मार्केट में, तो ये स्ट्रॉन्ग होना बंद कर जाएगा और रुपये मेरा वीक होना बंद कर जाएगा। तो RBI क्या करता है, RBI क्या करेगा, ये मार्केट में डॉलर को बढ़ा देता है। कैसे करेगा, ये है ना, डॉलर को सेल करेगा। भाई समझ में नहीं है, मैंने कहा कि सोच के देखो। मैंने कहा कि आपके पास टी-शर्ट की फैक्ट्री है, भाई टी-शर्ट की नॉर्मल सी दुकान है, आपको बाज़ार में टी-शर्टें बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, आप इस टी-शर्ट को बाज़ार में बेच दोगे, तभी जाकर में मार्केट में टी-शर्ट बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर। उसी तरह से RBI क्या कर रहा है ना, ये जो शॉर्टेज की वजह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना डॉलर, इसलिए बाज़ार में इसको बेच देगा, सेल करेगा। जैसे सेल करेगा तो बाज़ार में बहुत सारे डॉलर हो जाएंगे, ज़्यादा डॉलर हो जाएंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग होना बंद कर जाएगा, रुपये वीक होना कम कर जाएगा। उसी तरह से 2024 में भी इसने सही किया, 38 बिलियन डॉलर को इसने बेचा, मतलब मार्केट में डॉलर को बढ़ा दिया। जैसे ही मार्केट में डॉलर बढ़ाया तो स्ट्रॉन्ग होना बंद हो गया और रुपये वीक होना बंद हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 2025 Q3 के अंदर क्या हुआ ना, इसने सिर्फ 10 बिलियन को ही बेचा है। पहले क्या कर रहा था, 30 बिलियन, 38 बिलियन, अब सिर्फ 10 बिलियन। ये चीज़ तो गलत है ना। आपने इस बार तो डॉलर को बढ़ाया ही नहीं मार्केट में, मतलब कि आपने चाहा कि ये स्ट्रॉन्ग बना रहे ये और रुपये वीक बना रहे। RBI ऐसा चाह रही है, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या किया इन्होंने कि मैनेज फ्लोट, मतलब कि स्मूथ फॉल होने देंगे हम। जैसे कि 80 रुपये से 90 रुपये गया ना, तो अचानक से नहीं गया ना, 1 साल लगा इसको कम से कम। इसने कहा कि हमेशा होने देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, और कोई फिक्स रेट नहीं करेगा, ठीक है। गोल क्या था इसका कि पैनिक अवॉइड करनी है, मतलब अचानक से 80 से 90 रुपये चला जाएगा तो दुनिया ऐसा नहीं कहने लग जाएगी यार भारत की इकोनॉमी ख़राब हो गई दिखती, इसलिए इतना जल्दी जल्दी पैसा गिर रहा है। इसने पैनिक को अवॉइड किया, फॉरेक्स रिजर्व को बचाने की कोशिश की इसने, और रुपये का शॉप को एब्जॉर्बर बनने दिया इसको। हाँ से एक तरह से कहने का मतलब रुपये को फटाफट गिरने नहीं दिया, ताकि दुनिया ऐसा ना सोचे कि भारत की तो इकोनॉमी खराब हो रही दिखती है, तो भी रुपये इतने फटाफट गिर रहा है, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई। हम यहाँ पर समझते हैं कि डॉलर की डिमांड कैसे बढ़ी, क्योंकि हमारे टैरिफ लगा दिया था तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। सेकंड क्या रीज़न था कि हमने गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, तो हमें पेमेंट में डॉलर देना पड़ा, तो हमारा शॉर्टेज हो गया। तीसरा क्या रीज़न था, FPI का। FPI विदेश, इंडिया छोड़ के बाहर चले गए, सारा का सारा पैसा लेके बाहर चले गए वो, तो इंडिया में डॉलर अगेन कम हो गया। अगर डॉलर कम हो गया है हमारे पास में, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जैसे एक चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है तराजू में, तो अगली क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। हमने वो देखा था, वहाँ वीक हो गया, और इस बार RBI ने कोई इंटरव्यू नहीं किया, इसलिए रुपये गिर के 90 रुपये तक जा चुका था, ठीक है। हम एक समरी देख लेते हैं यहाँ पे कि रुपये 90 रुपये तक जा चुका है करीबन ये, और ये कैसे हुआ है, 4 रीज़न से हुआ है। 3 तो हो गए मार्केट से, 1 हो गया RBI से, और 3 प्रेशर हम समझते हैं। देखो अब पीछे घंटी बंद होगी, थैंक यू। ओके, 3 प्रेशर कौन से थे, 50% का US टैरिफ, जिससे हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए, हमें डॉलर मिला ही नहीं, तो डॉलर शॉर्ट हो गया। सेकंड क्या था कि गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो हमने डॉलर का पेमेंट किया, डॉलर को बाहर भेजा, तो इंडिया में डॉलर कम हो गया,
थर्ड क्या था, एफपीआई आउटफ्लो, मतलब कि वॉरेन बफेट और ये मॉर्गन स्टैनली वैसा ये सब ने क्या किया कि ये डॉलर को लेकर के बाहर चले गए। ये बाहर चले गए तो इंडिया में डॉलर कम हो गया, तो अगेन स्ट्रॉन्ग हो गया। कितने समझ में आ गया। और चौथा क्या था, आरबीआई ने बिल्कुल डिफेंड नहीं किया, आरबीआई ने रुपये को बचाने की कोशिश नहीं की, इसने मार्केट में डॉलर को बढ़ाया ही नहीं। अगर ये बढ़ा देता ना तो स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं, तो रुपये वीक होता ही नहीं। शायद पूरा समझ में आ गया होगा। आरबीआई ने एक तरह से ग्रेजुअली डिप्रिशिएशन, इसको डिप्रिशिएशन कहते हैं कि रुपये जब गिरता है ना 80 से 90 चला जाएगा, 90 से गिरता गिरता अगर 200 चला जाए तो इसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन होना, कि रुपये का गिरना। ठीक है, अच्छा इसने ऐसा क्यों किया, पहले हम समझते हैं एक चीज़ को। आरबीआई है ना क्या कर रहा है ना, आरबीआई कह रहा है कि भाई अगर 80 रुपये था तो 90 चला गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों होने दिया इसने, सोच के देखो। अगर 80 से गिरता करता एक बार अगर 800 तक चला जाए तो वो हैरी पॉटर को सोच के देखो। हैरी पॉटर को अगर यहाँ पे 1 रुपये का पेन मिलता है तो कितने मिलेंगे, 80 पेन मिलेंगे। और अगर यहाँ पे 1 रुपये का पेन है तो यहाँ पे 800 पेन मिलेंगे। समझ में नहीं आया। अगर 1 रुपये के पेन तो भारत में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, तो 80 पेन यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे 800 पेन मिलेंगे। हैरी पॉटर क्या सोचेगा, इसके पास $1 पड़ा हुआ है, ये कहेगा यार कि पहले तो इंडिया में 80 पेन मिलते थे, अब 800 पेन मिलते हैं, मैं तो इंडिया से माल खरीदूंगा यार, इंडिया से पेन खरीदूंगा और यहाँ पे यूएसए में बेचूंगा। ये हैरी पॉटर सोच रहा है यूएसए में बैठा बैठा। ठीक है ना, तो सोच के देखो, अब इसको अगर 800 पेन मिल रहे हैं तो ये खरीदेगा नहीं खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा और ये आराम से यूएसए में बेचेगा। अगर इंडिया से 800 पेन यूएसए में जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई। देखो अगर ये 800 पेन अगर ये हैरी पॉटर खरीद लेगा, मतलब 800 पेन बाहर चले जाएंगे, अगर भारत से सामान बाहर जाता है तो हम क्या कहते हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसलिए आरबीआई कह रहा है कि ये जो यूएसए ने टैरिफ लगा रखा है ना हमारे पास 50% का, इससे फाइट करने के लिए हम रुपये को गिरने दे रहे हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।